Namaskar, I am Pragya welcoming you in your YouTube channel English Seekers. Today I am here to present the first chapter of the book Vistas, and chapter's title is The Third Level. So the very first I will tell you a little bit about the chapter. You can see at the chapter sketch, then the Hindi summary of the chapter. So let's start the chapter sketch. There are the three major characters in this chapter. The very first is Charlie, who is the protagonist of this story. The second is his wife Louisa, and the third is Sam. Sam is the psychiatrist and friend of Charlie. Charlie was a 31-year-old male, or you can say person, who got the third level of the Grand Central Station and experienced a whole new world. If I will talk about the chapter sketch, so you can say the story deals with the curious experiences of a 31-year-old man, Charlie, a Delhi commuter who reaches the third level while taking the subway for his home. In reality, there were only two levels of station at the station of New York's Grand Central Railway Station. The third level is something akin to the narrator's imagination. It is a journey back in time, an introspection of time and space. It is seen as Charlie's medium of escape from the pulse and pressure of life. The story is a masterpiece by Jack Finney, a writer of science fiction who describes the third level as a mysterious world that is somewhere between our unfulfilled desires, expectations, and dreams. It is a point of no escape where the time dimensions, or you can say the past, present, and future, does not exist. Now we will see the Hindi summary of this chapter. So let's start. चार्ली नाम का एक प्रोटागोनिस्ट होता है. इसमें इस चैप्टर की शुरुआत जो है वो काफ़ी ह्यूमरस वे में होती है, और चार्ली के लिए इसमें फर्स्ट पर्सन आई यूज़ किया गया है. तो चार्ली बताता है कि न्यूयॉर्क सेंट्रल स्टेशन और न्यूयॉर्क न्यू हेवन और हार्टफोर्ड रेल के जितने भी आपके जो प्रेसिडेंट हैं वो ये अनाउंस करते हैं, और वो बड़ा एक डिस्क्रिप्शन, एक मतलब ओथ चेकिंग के साथ में ये कह सकते हैं कि ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर केवल दो ही लेवल हैं, दो ही स्तर हैं, दो ही तल हैं. लेकिन चार्ली को हमेशा ये लगता था कि यहाँ पे थर्ड लेवल है. और उसका एक फ्रेंड था सैम, जो कि एक साइकियाट्रिस्ट था. सैम वीनर उसका पूरा नाम था. तो वो अपनी इस पूरी बात को कि उसको क्या लगता है और क्यों लगता है, जिसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है, वो उसको अपने साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड के साथ में शेयर करता है. और जब वो इन सारी बातों को अपने साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड को बताता है, तो उसका साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड उसको, मतलब सैम उसको, चार्ली को ये बताता है कि तुम जो है वो इस जो वर्ड है, प्रेजेंट वर्ड है, ये कम्प्लीटली जो है आपका असुरक्षा से भरा हुआ है. यहाँ पर भय है, युद्ध है, चिंताएं हैं, और इसलिए कई बार ऐसा होता है कि इंसान कई बार जब डिप्रेशन में होता है तो अपनी प्रेजेंट स्टेट से हट करके कुछ भी इमेजिन करने लगता है. वो इस संसार से भागना चाहता है, बचना चाहता है, एस्केपिस्ट बन जाता है, और इसीलिए वो कुछ ऐसा करने लगता है जो मतलब उसे ऐसा दिखने लगता है जो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है. इसका एग्जाम्पल देते हुए सैम उसको बताते हैं कि जो चार्ली की स्टैम्प कलेक्टिंग की, मतलब जो आपका टिकट होती है, डाक टिकट होती है, उसको कलेक्ट करने की इसकी हॉबी थी. और ये इसकी हॉबी नहीं थी, इसके ग्रैंडफादर की हॉबी थी, इसके दादाजी की हॉबी थी. इसको ये कंटिन्यू कर रहा था और कलेक्शन जो है उन्हीं की कलेक्शन को आगे बढ़ा रहा था. तो सैम ये क्लेम करता है कि ये जो इसकी जो टेम्परेरी रिफ्यूज़ल है, ये भी इसका एस्केप ही है फ्रॉम द रियलिटी. अब इस अपनी बात को सही प्रूव करने के लिए चार्ली सैम से ये बोलता है कि प्रेसिडेंट जो रॉसवेल्ट थे, अमेरिकन प्रेसिडेंट रॉसवेल्ट थे, वो भी तो स्टैम्प कलेक्टिंग करते थे. उनको किस बात का डर था और वो किस चीज़ से एस्केप करना चाह रहे थे. चार्ली, जो मैंने आपको बताया कि 31 ईयर्स ओल्ड एक मैन था, वो एक साधारण सा इंसान था, एक अपना डेली कमाने खाने वाला व्यक्ति था. एक दिन ऑफिस से निकलते हुए शाम में वो काफ़ी लेट हो गया. उसे अपनी वाइफ लुइसा के पास में बहुत जल्दी पहुंचना था, इसलिए वो सोचता है कि वो एक ट्रेन ले लेगा, मतलब जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से, क्योंकि बस के थ्रू जाने में काफ़ी टाइम लगेगा. तो वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन
पर जाता है और वहाँ पर जाकर के वहाँ पर जो लोकल एरिया की जो लोकल ट्रेन थी वो सेकंड लेवल पर मिलती थी, इसलिए वो फर्स्ट लेवल को छोड़ करके सेकंड लेवल में जाता है। लेकिन सेकंड लेवल पर जाते टाइम वो कहीं पर खो जाता है और डायरेक्ट थर्ड लेवल पर पहुँच जाता है। अब जिस कॉरिडोर में वो पहुंचता है उसे लगता है कि उस कॉरिडोर में वो केवल अकेला चल रहा है, उसे केवल अपनी ही फुट स्टेप्स की साउंड सुनाई पड़ती हैं और उसे कोई भी मतलब किसी प्रकार का कोई साउंड नहीं सुनाई पड़ता है। एक लंबी सी सुरंग होती है, एक टनल होती है, इसको वो क्रॉस करता है। फिर कुछ छोटी सी सीढ़ियाँ आती हैं जिनके नीचे उतर के वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर पहुँच जाता है। पहले तो उसे यही रियलाइज़ होता है कि वो सेकंड लेवल पर ही आया हुआ है, लेकिन जब वो वहाँ के रूम देखता है जो बने हुए थे वेटिंग रूम, वो काफ़ी छोटे थे, वहाँ पर टिकट विंडोज़ भी कम थी और जो रेलगाड़ी के दरवाजे थे वो भी थोड़े छोटे थे। तो इन सारी चीज़ों को देख करके वहाँ का पूरा जो लोकेशन देख करके वो काफ़ी पुराने स्टाइल का लग रहा था। वहाँ पर जो लोग थे, वहाँ पर काफ़ी लोग भी थे, उनकी भी जो गेटअप था, ड्रेसअप था, वो भी काफ़ी पुराने स्टाइल का ही था। वो वहाँ पर गैस की जो रोशनी वाली, धुंधली सी रोशनी वाली, टिमटिमाती जो फ्लिकरिंग लैंप होती थे गैस से जलने वाले, वो वहाँ पर वो देखता है। वहाँ पर पीतल के स्प्लिटर्स थे, मतलब थूकदान थे, जिनको वो देखता है। वो स्टेशन पे चारों तरफ जो है वो झिलमिलाती हुई रोशनी थी, मतलब फ्लिकरिंग साउंड था, आप कह लो ना। जो गैस लैंप्स थे वो हवा के साथ थोड़ा बहुत हिल रहे थे, डुल रहे थे। अब आगे चल के होता क्या है कि सैम जो है उसकी नज़र एक ऐसे व्यक्ति पर पड़ती है जिसके हाथ में एक गोल्ड वॉच होता है, मतलब उसकी पॉकेट में एक गोल्ड वॉच होता है। वो बास्केट की वो अपनी जेब से एक सोने की घड़ी को निकालता है, उसका कवर खोलता है, मतलब वो जो था वो चैन के साथ में लगी हुई थी और वो जो राउंड क्लॉक था, मतलब जो वॉच थी वो उसकी पॉकेट में पड़ी हुई थी, उसको निकालता है, उसका ढक्कन खोलता है, टाइम देखता है और फिर वो अपनी मतलब फ्रॉन डाइस करता है, आईब्रोज को फ्रॉन करता है, मतलब अपनी थ्योरी चढ़ाता है। उसने एक गोल कैप पहन रखी थी, उसके सामने मतलब कैप के सामने एक पट्टी में छोटे मोड़ पर एक मतलब उसने 4 बटन वाला एक काला सूट पहन रखा था। तो उसका पूरा ड्रेसअप वगैरह बताया गया, उसकी बड़ी बड़ी मूछें थी, उसका जो ड्रेसअप था वो सारा देख करके 1890s का लुक लाइक लग रहा था। वो वहाँ पर एक लेडीज़ को भी देखता है जो एक लोहे के फाटक के पास से आती है। उसने भी जिस तरीके के कपड़े पहन रखे थे वो कपड़े भी पूरे तरीके से 1890s वाले ही दिख रहे थे। वहाँ पर वो भाप से चलने वाला उसने रेल का इंजन भी देखा। चार्ले जानता था कि मतलब वो लुक लाइक समझ गया था कि ये जो भी है अब वो मतलब उसने टाइम ट्रैवल किया हुआ है और वो पास्ट में वापस आ चुका है और उसका ये मानना था कि वो अब 1890s में खड़ा हुआ है। वो वहाँ पर जाकर के मतलब एक स्टेशन पर ही एक लड़का न्यूज़पेपर बेच रहा था, तो न्यूज़पेपर का जो बंडल था वो ज़मीन पर रखा हुआ था और वो ज़मीन पर जाकर के देखता है उस बंडल पर। तो उस बंडल वो जो न्यूज़पेपर की कंपनी थी वो द वर्ल्ड नाम का न्यूज़पेपर था, जो काफ़ी सालों से ओरिजिनलिटी में वहाँ पर कुछ भी प्रिंट मतलब अब प्रिंट नहीं हो रहा था। मतलब मॉडर्न वर्ल्ड में, जिस वर्ल्ड में चार्ले रहता था, तो वहाँ पर द वर्ल्ड न्यूज़पेपर की प्रिंटिंग बंद हो चुकी थी और जो न्यूज़पेपर था उस पर एक डेट मेंशन थी और दैट एंड द डेट वाज 11 जून 1894 11 जून 1894। उसमें जो मेन स्टोरी थी वो आपका राष्ट्रपति क्लीवलैंड के बारे में थी। उसमें बताया जो भी स्टोरी हो, चार्ले ने उस स्टोरी को उस न्यूज़पेपर को पहले कहीं पर देखा था इन द सेंस उसने उसको लाइब्रेरी में उस न्यूज़पेपर की कटिंग को कहीं पहले देखा हुआ था। फिर चार्ली टिकट की खिड़की के पास में जाता है, वहाँ पर एक इलिनॉइस राज्य में इलिनॉइस राज्य का एक गैलसबर्ग जगह थी जहाँ के लिए वो 2 टिकट लेना चाहता है और 2 टिकट लेने के लिए वो वहाँ जाता है, 2 टिकट की मांग करता है। पैसे एक टिकट वो अपने लिए चाहता था, एक अपनी वाइफ के लिए चाहता था, क्योंकि ये वही जगह थी गैलसबर्ग जहाँ पर वो अपनी वाइफ के साथ में जाकर के टाइम स्पेंड करना चाहता था। यहाँ से उसके ग्रैंडफादर बिलोंग करते थे, अपने बचपन का समय उसने यहाँ पर बिताया हुआ था और ये जगह उसको पर्सनली बहुत पसंद थी, इसलिए वो वहाँ पर जाना चाहता था। जब वो वहाँ पर जाता है तो अपनी मतलब जब वो टिकट काउंटर के पास में जाता है और टिकट मांगता है तो वहाँ के जो लिपिक होता है, जो क्लर्क होता है, वो चार्ले से को पैसे बताता है कि हाँ आपका इतना फेयर हुआ। चार्ले उसको पैसे देने के लिए निकालता है, तो उस करेंसी को देख करके क्लर्क ये बोलता है कि इट इज़ नॉट द मनी मैन, कि ये तो पैसे ही नहीं है, आप मुझे क्या दे रहे हैं, क्या मुझे पागल समझा हुआ है? अगर कुछ ऐसा है, अगर आप ऐसा चाह रहे हो कि मैं आपको पुलिस के पास भेजूँ तो ठीक है, आई वांट एनी प्रॉब्लम, मैं आपको पुलिस के पास में भेजने के लिए रेडी हूँ।
वो उसको पुलिस को हैंड ओवर करने की धमकी भी देता है और चार्ली तुरंत वहाँ से मुड़ता है और भाग जाता है, निकल जाता है। अगले दिन नेक्स्ट डे जाकर के वो बैंक से पैसे निकालता है $300 और उनको जाकर के मतलब ओल्ड करेंसी से एक्सचेंज करवाता है, जो उसे लगभग $200 अप्रॉक्स मिल जाते हैं। अब वो फिर से थर्ड लेवल को ढूंढने लगता है क्योंकि उसे 2 टिकट लेनी थी और अपनी वाइफ लुइसा के साथ में गैलिसबर्ग जाना था, लेकिन वैसा हो नहीं पाता है, उसे थर्ड लेवल वहाँ पर नहीं मिलता है। वो सारी बात आकर के अपनी वाइफ को बताता है, उसकी वाइफ काफ़ी परेशान हो जाती है। फिर दोनों लोग मिलकर के थर्ड लेवल को ढूंढते हैं, लेकिन जब नहीं मिलता है तो उसकी वाइफ उसको इंस्ट्रक्ट करती है कि तुम थर्ड लेवल को ढूंढना बंद कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारे सारे एल्यूजन्स हैं, तुम्हारा स्केपिज्म है, स्केपिस्ट हो तुम। तो ऐसे जब बातें बोलती है तो वो कहता है ठीक है, वो अब नहीं करेगा, वो थर्ड लेवल को नहीं ढूंढेगा और वो अपने फिर से वही स्टैम्प कलेक्टिंग में लग जाता है। लेकिन ये सारी बात जो इंसिडेंट इसके साथ में हुआ था ये अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को भी जाकर के बताता है। तो उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड उसके कुछ दिनों बाद ही गायब हो जाता है, वो कहीं मिल नहीं रहा होता है। तो सभी लोग ये कहते हैं, चार्ली को कुछ आइडिया होता है कि हो सकता है सैम गायब है, तो हो सकता है कि वो थर्ड लेवल के थ्रू गैलिसबर्ग पहुंच गया हो, क्योंकि कई बार चार्ली ने सैम को गैलिसबर्ग में उसके बचपन के क्या दिन थे, अपने ग्रैंडफादर के साथ में उसने कैसे स्पेंड किए हुए थे वो बताया था। और सैम हमेशा जिस तरीके से उसमें इंटरेस्ट शो करता था तो ऐसा लगता था कि वो भी गैलिसबर्ग जाना चाहता है। एक रात को ये होता है कि सैम को एक लेटर मिलता है। मतलब सैम जो है वो रात में अपने सारे लेटर्स को अरेंज कर रहा था, जो उसका स्टैम्प कलेक्टिंग था उन सबको देख रहा था, जो फर्स्ट डे कवर देख रहा था। तो उसी फर्स्ट डे कवर को देखते हुए उसे एक कवर मिलता है, मतलब 18 जुलाई इस पर डेट मेंशन थी, 18 जुलाई 1894, और ये फर्स्ट डे कवर ही था। और इस पे जो मतलब जो भी आपका टिकट स्टैंप लगा हुआ था, उस स्टैंप पे वहाँ के जो प्रेसिडेंट गारफील्ड है उनकी फ़ोटो लगी हुई थी, ब्राउन कलर का ये था, और उस पर 6 सेंट की टिकट लगी हुई थी। उसके अंदर एक पेपर रखा हुआ था, बट वो पेपर एम्प्टी नहीं था, उस पेपर पर कुछ लिखा हुआ था। उस पर 18 जुलाई 1894 की डेट पड़ी हुई थी, और वो चार्ली को एड्रेस करते हुए एक लेटर था जो इसके फ्रेंड सैम ने लिखा हुआ था। और सैम ने इसको बताया था कि मैंने थर्ड लेवल ढूंढ लिया है, मैं थर्ड लेवल में गैलिसबर्ग में आ गया हूँ, मैं यहाँ पर 2 वीक से कॉन्टीन्यूसली हूँ, और यहाँ पर गली के नीचे जो है वो डेली में मतलब मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पे कोई पियानो बजा रहा है, और यहाँ पर सभी लोग जो है वो बाहर की जो ड्योड़ी वगैरह होती है वहाँ पर बैठे हुए हैं, लोग गा रहे हैं। और सॉन्ग कौन सा गाया जा रहा है कि सीइंग नैली होम, ये सॉन्ग गाया जा रहा है। और बता रहा है कि मुझे लेमनजे के लिए आज इनविटेशन भी मिला हुआ है, तो आज शाम को मैं लेमनजे के लिए किसी के घर पे जाने वाला हूँ। वो अपने फ्रेंड सैम को बताता है, सैम अपने फ्रेंड चार्ली को बताता है कि तुम और लुइसा भी यहाँ पर आ जाओ, बहुत अच्छी जगह है, तुम अपना ढूंढना जो तुम ढूंढने का प्रयास कर रहे हो वो जारी रखो, तुम्हें एक ना एक दिन वो ज़रूर मिल जाएगा थर्ड लेवल। अगर तुम्हें थर्ड लेवल मिलेगा तो फिर हम लोग यहाँ पर शांति से रहेंगे। अब मतलब जो वर्णन करता, अब जो चार्ली है वो जाकर के मतलब ये पता करने की कोशिश करता है, तो जहाँ पर ओल्ड करेंसी एक्सचेंज होती है वो उस जगह पर जाता है और वहाँ पर जाकर के पता करता है कि क्या सैम गायब होने से पहले उसने ओल्ड करेंसी एक्सचेंज करवाई थी, क्योंकि ये भी 300 की करवा करके आया था, जिसमें उसको 200 अप्रॉक्स कुछ मिले हुए थे। तो उसको मालूम पड़ा कि हाँ सैम इस ओल्ड करेंसी हाउस में आकर के, जहाँ से पैसे एक्सचेंज करवाए जाते हैं, इस डीलर के पास में आकर के इसने $800 की पुरानी मुद्रा जो है वो खरीदी थी, मतलब लगभग $1000 दिया होगा, तो उसको उसके एक्सचेंज में लगभग $800 मिला हुआ था। अब ये एज्यूम करता है कि इतने पैसे में उस टाइम में, मतलब गैलिसबर्ग में उस टाइम में 1890s के दौर में क्या कौन सा बिजनेस हो सकता था। तो बताता है कि वो क्योंकि वो साइकेट्रिस्ट था तो वो अपनी जीविका वहाँ पर कैसे चलाएगा, क्योंकि उस टाइम पर तो लोगों को मानसिक समस्याएं होती ही नहीं थी, लोगों को बड़ा मतलब लोगों का जीवन बहुत अच्छा होता था, और जब कोई जीवन अच्छा है तो फिर किसी प्रकार का स्ट्रेस नहीं है, तो साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत भी नहीं है। तो वो सोचता है कि इतने पैसे ले जाकर के इसने वहाँ पर जाकर के भूसे, चारे और अनाज के व्यापार जो है वो शुरू कर दिया होगा, और इस प्रकार से वो अपनी जीविका चला रहा होगा, क्योंकि वो अपना पुराना धंधा वहाँ पर कर नहीं सकता था। इसके साथ में ही आपका ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई टू हेल्प यू। थैंक यू।